कल हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा रखा है। वहीं दूसरी ओर बरेली में ज्ञानवापी के मसले को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन बुलाया था, जिसे लेकर भारी संख्या में भीड़ पहुंची है। तो इत्तेहाद है मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन को लेकर बरेली में भारी हंगामा इस समय हो रहा है। तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने उनके समर्थकों को रोक दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तौकीर रजा ज्ञानवापी के मुद्दे पर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। तो बरेली में इस समय स्थिति तनावपूर्ण, हालांकि नियंत्रण में है। ज्ञानवापी पर गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं तौकीर रजा। अपने समर्थकों को भी उन्होंने बुलाया था और बड़ी संख्या में यहां पर उनके समर्थक पहुंच भी गए हैं, लेकिन नारेबाजी भी आप देख सकते हैं, जमकर नारेबाजी वहां पर हो रही है। तौकीर के समर्थकों ने हंगामा किया है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अब रोका है। नीरज गौड़, जी न्यूज संवाददाता, इसी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि समर्थकों को रोक दिया गया है। हमें जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें हमें नारेबाजी दिखाई दे रही है, सुनाई तो हमें नहीं अभी कुछ दे रहा है। आप वहां पर मौजूद है, क्या अपडेट इस समय का? देखिए शोभना जी, जो कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये करीब 15 मिनट पहले की है और इस वक्त जो हालात हैं वो फिलहाल अभी शांतिपूर्वक यहाँ पर बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी जो कि एडीजे रैंक के अधिकारी हैं और उसी के साथ में एसएसपी और एसपी लेवल के अधिकारी सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो भीड़ यहाँ पर पहुँची थी उन सबको शांत करवाया गया। वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा लगातार लोगों को भड़काने का काम उन्होंने किया था और उसके बाद में एक के बाद एक यहाँ पर 3 बजे के बाद भीड़ अचानक से इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गई। और ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पर ही 50 मीटर की दूरी पर ही इस्लामिया सेंटर है, जहाँ पर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से अपील की थी कि जुम्मे के दिन सब लोग उसी सेंटर में पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद में जेल भरो आंदोलन करेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उन्होंने जो इंतज़ाम किए वो पुख्ता किए। पूरा जो बरेली के सीमा में आने वाले जितने भी वाहन थे उन सबको आने नहीं दिया गया और उसी के साथ में हर वाहन की चेकिंग की गई है और भीड़ कम से कम यहाँ पर पहुँचे, ये कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की थी। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं वो सब यहाँ पर कंट्रोल में है। तमाम लोग अपने घरों से देख रहे हैं और इसी के साथ ये जो पूरा रोड आप देख रहे हैं, इस रोड पर आगे तक हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद में उनको समझाया गया। जो मुस्लिमों के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में उनके समझाने के बाद यहाँ से भीड़ जो है वो निकल गई है। लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो यहाँ तनावपूर्ण जरूर बने हुए हैं, लेकिन अभी सब कुछ शांतिपूर्वक है। नीरज, मुझे ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि बरेली में प्रवेश करने वाले जो जितने भी रास्ते हैं उनको अब पुलिस ने सील कर दिया है, बरेली शहर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, और खास तौर पर बरेली से हल्द्वानी का जो रास्ता है, क्योंकि आपने देखा, आप जानते ही है कि हल्द्वानी में भी कल भीड़ जो थी वो उग्र हो गई डिमोलिशन पर, तो बरेली से हल्द्वानी के रास्ते को भी रोक दिया गया। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? देखिए शोभना जी, यहाँ से बरेली से हल्द्वानी का जो रास्ता है करीब 100 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है और इसी के साथ जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और इसी के साथ में जो उत्तराखंड का बॉर्डर है दोनों का आपस में टच है। और जिसके बाद एहतियात के तौर पर जो हल्द्वानी की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक था उसको प्रॉपर चेक किया गया और उसी के साथ उस सीमा में जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनका जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया था और इसी के साथ अभी भी ऐसा ही जारी है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड जो पुलिस है उसकी भी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो हालात है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जिस तरीके से बरेली में भी यहाँ पर जो भड़काऊ भाषण दिया गया था और उसी के साथ ऐलान किया गया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे, जेल भरो आंदोलन करें, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार वो इससे जो है सकते में थी। उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया, उसके बाद में लोगों को समझाया गया। जो अभी फिलहाल बरेली के हालात हैं वो सब कुछ शांतिपूर्वक। तौकीर रजा साहब को ये समझना होगा, ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है। अगर ज्ञानवापी के ऊपर उनको कोई एतराज है तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और हर कम्युनिटी के लिए खुला हुआ है। ये कोर्ट में है पूरा मसला। अब आप मुझे ये बताइए कि तौकीर रजा इस समय क्या पुलिस की हिरासत में है, कहां पर है तौकीर रजा? देखिए, अभी कुछ देर पहले मौलाना तौकीर रजा आए थे, लोगों से बात की थी, उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनके जो बोल थे वो लगातार भड़काऊ थे, सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और उसी के साथ में जो कि
उनका ये कहना था कि वो जेल भरो आंदोलन उनका रहेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो भीड़ को समझाया उसके बाद में भीड़ यहाँ से तितर बितर होना शुरू हुई, क्योंकि यूपी पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो डीएम है, वो अपने लेवल पे लोगों को समझा रहे थे और जो मौलाना तौकीर रजा हैं यहाँ से इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही वो मौजूद हैं। उनके साथ में काफ़ी भीड़ भी मौजूद है और इसी के साथ ये जो तिराहा आप देख रहे हैं ये यहाँ का बिहारी चौक तिराहा है और इसी चौराहे पर, इसी तिराहे पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ तक कि एक बार को तो ऐसा हो गया था कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। पुलिस जो है उनको जब समझाने की कोशिश कर रही थी तो भीड़ जो है पुलिस पर हावी हो रही थी। ठीक है नीरज, आप बने रहिए और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। और देखिए जो पहली तस्वीर है जिसमें आपको दिख रहा है कि सड़क अब खाली है, इसका मतलब स्थिति अब काबू में है, नियंत्रण में है, पुलिस ने वहां से भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब तौकीर रजा ने आह्वान किया था और भीड़ वहां पहुंची थी। लेकिन अब इस चौराहे पर इस तरीके की संख्या में लोग मौजूद नहीं है। हम बार बार आपको ये साफ कर देना चाहते हैं कि अब स्थिति नियंत्रण में है। ये जितने भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे, समर्थक पहुंचे थे मौलाना तौकीर रजा के, अब उस भीड़ को पुलिस ने समझाकर तितर बितर कर दिया है।